So let's start with previous year questions for determinants. Okay, what's a determinant? So determinant मधून आपण घेऊया. So let's start one by one. So first one, so it is from J 2014. First question, J 2014. Question is, if alpha beta not equal to 0, if alpha comma beta both are not equal to 0, and f of n is equal to alpha raised to n plus beta raised to n, and this particular determinant, which is nothing but 3, 1 plus f of 1, 1 plus f of 2, 1 plus f of 1, 1 plus f of 2, 1 plus f of 3, 1 plus f of 2, so this determinant has value k into 1 minus alpha bracket square, 1 minus beta bracket square, alpha minus beta bracket square. Then we have to find out value of k. या ठिकाणी आपल्याला k ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे. तो गिव्हन डिटर्मिनंट जो आहे तो आपल्याला दिलेला त्या ठिकाणी आणि त्याचा आन्सर त्याने या फॉर्मॅट मध्ये दिलाय. आपल्याला के ची व्हॅल्यू काढायची. इथं या डिटर्मिनंटचा आन्सर याच फॉर्मॅट मध्ये आहे ना, and we will get certain value of k over here. या ठिकाणी काहीतरी कॉन्स्टंट असणार. कॉन्स्टंट असला पाहिजे असं नाही. तुम्ही ऑप्शन बघितले याचे. तर ऑप्शन्स आहेत 1 - 1 अल्फा बीटा 1 अपॉन अल्फा बीटा. ऑप्शन्स आहेत 1 - 1 अल्फा बीटा आणि 1 अपॉन अल्फा बीटा. सो नॉट नेसेसरीली या ठिकाणी कॉन्स्टंट येऊ शकतो. त्यांनी हे ऑप्शन दिले तर कधी ते असू शकतो. बघावं लागेल. डिटर्मिनंट या डिटर्मिनंट व्हॅल्यू प्लस बीटा असते. क्लियर? सो f ऑफ 1 जर मला पाहिजे असेल जसं की या ठिकाणी f ऑफ 1 आहे, f ऑफ 2 आहे, f ऑफ 3, f ऑफ 4 आहे. ठीक? सो इट बिकम्स अल्फा रेस टू 3 प्लस बीटा रेस टू 3 किंवा अल्फा रेस टू 4 प्लस बीटा रेस टू 4 अकॉर्डिंगली द व्हॅल्यू येणार आहे. ठीक? तर या पर्टिक्युलर क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचं 3 ला 1 प्लस 1 प्लस 1 तो राईट 1 प्लस 1 प्लस 1 इकडे 1 प्लस एफ ऑफ 1 बघा प्रत्येक याच्यामध्ये मला असं त्याच्यामध्ये लिहून द्यायचं प्रत्येकामध्ये टोटल 3 टर्म आहेत. कारण एफ ऑफ एन म्हणजे त्याच्यामध्ये 2 टर्म आहेत आणि प्रत्येक ठिकाणी 1 आहे. ठीक? त्या 2 अधिक 3 टर्म आहेत. तिला सुद्धा मी 1 प्लस 1 प्लस 1 लिहिलं. 1 प्लस एफ ऑफ 1 काय असणार? इट इज 1 प्लस एफ ऑफ 1 म्हणजे अल्फा रेस टू 1 प्लस बीटा रेस टू 1 म्हणजे तो होणार अल्फा प्लस बीटा. 1 प्लस एफ ऑफ 2 म्हणजे 1 प्लस अल्फा स्क्वेअर प्लस बीटा स्क्वेअर. इथं 1 प्लस एफ ऑफ 1 अगेन 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा एफ ऑफ 2 अल्फा स्क्वेअर प्लस बीटा स्क्वेअर एफ ऑफ 3 म्हणजे अल्फा क्यूब बीटा क्यूब. देन अगेन हियर 1 प्लस एफ ऑफ 2 म्हणजे अल्फा स्क्वेअर बीटा स्क्वेअर 1 प्लस एफ ऑफ 3 म्हणजे अल्फा क्यूब बीटा क्यूब आणि 1 प्लस एफ ऑफ 4 म्हणजे अल्फा रेस टू 4 बीटा रेस टू 4. Now, as you can see, finding out value of this determinant is not by expansion method. किंवा अगदी आपण प्रॉपर्टी जरी यूज करायचं म्हटलं आहे प्रॉपर्टीचा जरी यूज केला तरी सुद्धा इट इज नॉट क्वाइट इझी. परत फॅक्टरायझेशन वगैरे करायला खूप मेहनत द्यावी लागणार आहे. पण जर का या हे जे डिटर्मिनंट आहे याला आपण जर का प्रोडक्ट
दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनंट. फर्स्ट डिटर्मिनंट याच्यामध्ये जो असणार तो असणार 1 1 1 अल्फा बीटा 1 अल्फा स्क्वेअर बीटा स्क्वेअर. तो असणार 1 1 1 1 अल्फा अल्फा स्क्वेअर 1 बीटा बीटा स्क्वेअर. आता जर तुम्ही प्रोडक्ट पाहिला हे असल्या फॉर्म मध्ये देण्याचं रिझन जर का प्रोडक्ट पाहिला तर बघा हा 1 1 1 इकडे 1 1 याच्यासोबत. आता हा 1 1 1 नंतर पुढे आहे अल्फा प्लस बीटा म्हणजे सेकंड कॉलम सोबत. याला आता रूट टू कॉलम कन्सिडरेशन करतो आहे. रूट टू कॉलम युजिंग प्रोडक्ट रूल ऑफ रूट टू कॉलम. तुम्ही याला रो टू रो मध्ये पण लिहू शकता. आता याला रो टू रो मध्ये पण लिहिता येईल. बघा 1 1 1 म्हणजे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 into 1 1 1 into 1 1 परत 1 into 1 1. पुढे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इथं 1 1 1 असल्यामुळे इथं 1 1 1 असल्यामुळे इथं 1 अल्फा बीटा इथं 1 अल्फा बीटा इकडे 1 अल्फा स्क्वेअर बीटा असतो. क्लिअर. बघा प्रत्येक टर्म मध्ये 1 असल्यामुळे पॉसिबल आहे. प्रत्येक टर्म मध्ये 1 असल्यामुळे इकडे 1 1 1 इकडे 1 1 म्हणतात तयार कसं करणार दोन्हीकडे 1 1 1 देऊन घेतो. सो दॅट दिस 1 1 1 अलॉंग विथ दिस 1 1 1 हा 1 1 1 तयार होतो. पुढे इथं 1 1 1 असल्यामुळे आता सेकंड एलिमेंट हा असणार 1 अल्फा बीटा थर्ड 1 अल्फा स्क्वेअर बीटा असतो. नंतर आता याच्या सोबत पाहिजे मला 1 अल्फा प्लस बीटा 1 अल्फा आणि बीटा म्हणून इथे घेतला 1 अल्फा आणि बीटा. परत 1 1 1 म्हणजे येणार 1 पट केल्यावर 1 into 1 1 अल्फा into अल्फा अल्फा स्क्वेअर बीटा into बीटा बीटा स्क्वेअर 1 into 1 1 अल्फा into अल्फा स्क्वेअर म्हणजे तो होणार अल्फा क्यूब आणि बीटा into बीटा स्क्वेअर म्हणजे बीटा. नाउ वी कॅन फाइंड आउट व्हॅल्यू ऑफ दिस टू डिटर्मिनंट. आपण शॉर्टकट्स मध्ये या दोघांचे व्हॅल्यू लिहिलेल्या आहेत. शॉर्टकट्स मध्ये दोघांच्याही व्हॅल्यू लिहिलेल्या आहेत. आपण शॉर्टकट्स बघा तुम्ही एकदा त्या ठिकाणी आपण दोघांच्या व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत. मी तुम्हाला जो शॉर्टकट लिहून दिला त्याच्यामध्ये तुम्ही चेक करू शकता फर्स्ट डिटर्मिनंट आणि सेकंड डिटर्मिनंट त्यांच्या व्हॅल्यू काय आहेत. या पद्धतीने मी लिहून दिलेला 1 1 1 एबीसी आणि ए स्क्वेअर बी स्क्वेअर सी स्क्वेअर. आता ए मायनस बी बी मायनस सी आणि सी मायनस ए असतो. सो दिस बिकम्स व्हॉट फॉर दिस फर्स्ट डिटर्मिनंट ए मायनस बी ठीक आहे बी मायनस सी आणि सी मायनस ए या ठिकाणी असणार. दुसरा जो डिटर्मिनंट आहे तो 1 अल्फा अल्फा स्क्वेअर 1 बीटा बीटा स्क्वेअर. तो सुद्धा सेम त्याच पॅटर्न येणार. त्याचं सुद्धा असणार 1 मायनस अल्फा देन अल्फा मायनस बीटा आणि बीटा मायनस 1. दिस कॅन बी रिटर्न आहे. आता मला जर या फॉर्मॅट मध्ये पाहिजे असेल पहिला डिटर्मिनंटचा आन्सर इथं आहे दुसऱ्याचं व्हॅल्यू इथं आहे ए मायनस बी बी मायनस सी सी मायनस ए. क्लिअर. आता या फॉर्मॅट मध्ये 1 मायनस अल्फाचा स्क्वेअर तर 1 मायनस अल्फाची टर्म आहे इथं आणि इथं तो झाला 1 मायनस अल्फाचा स्क्वेअर. पुढे 1 मायनस बीटाचा स्क्वेअर. बघा हा बीटा मायनस 1 आहे आपण बीटा मायनस 1 आहे म्हणजे तो होतो ऍक्च्युली बीटा मायनस 1 चा स्क्वेअर. नाव ऑलवेज रिमेंबर ए मायनस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू बी मायनस ए ब्रॅकेट स्क्वेअर. दोघांच्या व्हॅल्यू सेम असणार. ए मायनस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर बी मायनस ए ब्रॅकेट स्क्वेअर दोघांची व्हॅल्यू सेम असणार. हा बीटा मायनस 1 चा स्क्वेअर आलेला आहे हरकत नाही आपल्याला त्याला 1 मायनस बीटाचा स्क्वेअर लिहिता येईल. इथं कोण आहे अल्फा मायनस बीटा इकडे पण अल्फा मायनस बीटा म्हणजे तो होतो अल्फा मायनस बीटाचा स्क्वेअर. नाउ हिअर देयर इज नो कॉन्स्टंट. तिथं म्हटलं इथं के ची व्हॅल्यू तर के ची व्हॅल्यू इथं आहे त्याला मी 1 लिहून घेतो. इथे येणार 1 मायनस अल्फाचा स्क्वेअर बीटा मायनस 1 चा स्क्वेअर त्याला लिहिता येतो 1 मायनस बीटा ब्रॅकेट स्क्वेअर आणि सोबत अल्फा मायनस बीटा ब्रॅकेट स्क्वेअर. सो यू गेट व्हॅल्यू ऑफ के as 1.
next question, if A is equal to 1 to 2, 2 1 minus 2, A to B is a matrix satisfying equation A transpose equal to 9I. A transpose equal to 9I. Find the ordered pair AB. We have to find out value of A and B. Okay. So say according to the given A transpose is equal to 9I. तो सबसे पहले हमें A into A ट्रांसपोज करना होगा. तो लेफ्ट हैंड साइड पर मैं लिख लेता हूँ मैट्रिक्स A, that is 1 2 2 2 1 minus 2 A to B, so that is matrix A multiplied by matrix A transpose. अब A transpose क्या होगा? Interchanging rows and columns. ठीक है. So first row will become first column 1 2 2, so it will become first column. Then second row 2 1 minus 2, which will become second column. Third row A to B, it will become third column. Either rows को आप column करिए या column को rows करिए, one and the same. So that is interchange of rows and columns is equal transpose, and it is equal to 9I. अब 9I अगर मैं डायरेक्टली लिखूं तो हो जाएगा 9 0 0 0 9 0 0 0 9. There, this is 9I. Basically 9 बाहर है, अंदर 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डायगोनली 1 9 आता है. लेफ्ट हैंड साइड पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं. तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. ठीक, फिर कॉलम खत्म हो गए, फिर रो चेंज हो जाएंगे. तो अकॉर्डिंगली वी कैन परफॉर्म मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 into 1 1 2 into 2 4 2 into 2 4. Then first row second column 1 into 2 2 2 into 1 2 2 into minus 2 minus 4. First row third column 1 into A 2 into 2 4 2 into B 2B. Next second row first column 2 1 2 1 into 2 2 minus 2 into 2, it is minus 4. Then 2 into 2 4 1 into 1 1 minus 2 into minus 2 plus 4. 2 into A 2A 1 into 2 2 minus 2 into B minus 2B. थर्ड रो के साथ A into 1 A 2 into 2 4 B into 2 2B. Then A into 2 2A 2 into 1 2 B into minus 2 minus 2B. A into A square 2 into 2 4 B into B square, and this is equal to what? Again यहाँ पर हो जाएगा 9 0 0 0 9 0 0 0 9. जस्ट टू चेक whether और कैलकुलेशंस आर करेक्ट और नॉट. जितने भी नंबर्स वाले वैल्यू एक बार चेक कर लीजिए. देखिए ये होगा आपका 9, यहाँ पर है 9, इधर 0, ओके दिस इज 0, मैच हो गया. फिर ये 4 minus 4 0, यहाँ पर 0 करेक्ट है. दिस इज 9, दिस इज आल्सो 9 करेक्ट. अब बाकी इधर जो है सारे A to B है. तो ये मैंने चारों क्यों कंफर्म कर लिए? जस्ट टू चेक whether my मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज करेक्ट और नॉट. अब मेरे पास कुछ वैल्यूज मिलेंगे. अब इसमें ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन दोनों सेम है. A plus 4 plus 2B दोनों की जगह पर, और इन दोनों की जगह पर है 0 0. तो ये एक इक्वेशन हो गया. A plus 4 plus 2B इक्वल टू 0. जो क्वाड्रेटिक वाला है इसे हम छोड़ देते हैं. There are two variables A and B. ठीक है. So we need minimum two equations. कम से कम दो चाहिए. तो ये तो हो गया. दूसरा यहाँ से मिल जाएगा. ये भी तो एक इक्वेशन है. ये अगेन दोनों सेम है. 2A plus 2 minus 2B. इधर भी वही है, इधर भी वही.
यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दोनों की वैल्यू सेम है 0। तो ये सेकंड जो है 2a प्लस 2 माइनस 2b इक्वल टू 0। अब इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो हो जाएगा a प्लस 1 माइनस b इक्वल टू 0, मतलब a माइनस b इक्वल टू -1। यहाँ से जो इक्वेशन बनेगा a प्लस 2b इक्वल टू -4। ठीक है, मान लीजिए दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। फिर मैं लेता हूँ 1 माइनस 2, तो a माइनस a कट हो गया। 2b माइनस माइनस प्लस b, so 2b प्लस b, इट इज 3b। -4 माइनस माइनस प्लस 1, -3, so therefore b is equal to -1। दो नंबर से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी a minus b, so a minus -1 that is +1 equal to -1, so a is equal to 1 उधर गया, -2 हो जाएगा। तो जो ऑर्डर पेयर हमारा ए बी यहाँ पर पूछा गया, इट इज -2, -1। ठीक, so in case of any doubt just ask me। ठीक है, now let us take third one। It is from G again 2015 and the question is question the question is the set of all values of lambda for which the system of linear equations has non-trivial solution। तो यहाँ पर मैं इक्वेशंस लिख लेता हूँ। 2x1 minus 2x2 plus x3 equal to lambda x1। Next 2x1 minus 3x2 is equal to lambda x2 minus x1 plus 2x2 is equal to lambda x3। So here we have to find out non-trivial solution के लिए lambda की वैल्यू क्या है। What is the value of lambda or set of values of lambda? ठीक है, it may not be a single value, maybe 2, 3, 4 multiple values भी हो सकते हैं। तो set of values of lambda हमें बताना है for non-trivial solution in this system of linear equations। अब देखिए सबसे पहले तो जो लीनियर इक्वेशंस है दे आर नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो सबसे पहले तो हमें इन्हें करना होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। ऑप्शंस मैं यहाँ पे जरूर लिख लेता हूँ ताकि आपको पता चल सके ऑप्शन किस टाइप में होता है। ऑप्शन ए है एम्प्टी सेट, ऑप्शन बी है सिंगलटन सेट, ऑप्शन सी है कंटेन्स 2 एलिमेंट्स, ठीक है, और ऑप्शन डी है कंटेन्स मोर देन 2 एलिमेंट्स। ठीक, सो दैट इज व्हाट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्बडा। अगर लैम्बडा की कोई भी वैल्यू नहीं आती then it means what, it is an सिंगलटन। दो आती है तो ऑप्शन सी, दो से ज्यादा आएगी तो ऑप्शन डी। लेट अस चेक।
First of all, these equations are not in standard form. So first of all, let us write down them in standard form. अब यहाँ देखिए लैम्बडा x1 है, लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 2x1 है और उसमें से आपका लैम्बडा x1 माइनस हो, तो हमारे लिए मिलेगा 2 माइनस लैम्बडा इंटू x1, ठीक, 2 माइनस लैम्बडा इंटू x1, फिर इधर माइनस 2x2 प्लस x3 इक्वल टू 0। सेकंड इक्वेशन में ये लैम्बडा x2 मुझे लेफ्ट हैंड साइड पर लाना होगा, तो सबसे पहले तो है 2x1 माइनस 3x2 और माइनस लैम्बडा x2, ठीक है, तो दोनों में से मैंने माइनस साइन कॉमन लिख दिया, 3 प्लस लैम्बडा x2 हो गया और x3 में है 2x3, सो इट इज इक्वल टू 0। थर्ड में माइनस x1 लैम्बडा x3 लेफ्ट हैंड साइड पर लाना है, तो इट इज 2x2 माइनस लैम्बडा x3 एंड इट इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज कॉल्ड एज homogeneous system of equations. This is the homogeneous system of equations where right hand side is 0. Next thing, आप बोलेंगे सर ये x1 x2 x3 आ गया, हमने तो x y z में किया था। x y z are nothing but 3 variables or 3 unknowns. Here 3 unknowns are x1 x2 x3. ये भी हो सकता है x y z होगा या फिर x1 x2 x3 भी हो सकता है। हमें ढूंढना है नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन के लिए लैम्बडा की वैल्यू, हम लिखते हैं फॉर। अब देखिए अकॉर्डिंग टू दिस होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है, फॉर नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन व्हाट इज द कंडीशन, चलिए कौन बताएगा, वो दिनों से सवाल नहीं पूछा, तो ज्यादा है कि वैसे ये टाइम 3 बजे वाला है, पता चला आप में से कुछ हो रहा है, बताइए नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन के लिए what is the condition of consistency in case of homogeneous system of linear equations? just बताइए what is the condition for non trivial solution? ट्राइवल सॉल्यूशन मतलब, ट्राइवल सॉल्यूशन मतलब x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x3 इक्वल टू 0, दैट इज ट्राइवल सॉल्यूशन। नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन अगर हमें इसका चाहिए तो उस केस में व्हाट इज द कंडीशन, तो यहाँ पर डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी 0, d इज इक्वल टू 0, ठीक, फिर d मतलब डिटरमिनेंट, अब कौन सा डिटरमिनेंट देखिए x1 का कोएफिशिएंट 2 माइनस लैम्बडा, इधर x2 का माइनस 2 x3 का 1, x1 का 2 x2 का 3 प्लस लैम्बडा नहीं, माइनस साइन भी है, तो माइनस 3 माइनस 2 का 2 x3 का माइनस लैम्बडा एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0। आफ्टर सॉल्विंग दिस विल गेट वैल्यू ऑफ लैम्बडा, क्लियर। अब कुछ प्रॉपर्टी वगैरह कुछ करने का मतलब नहीं बनता है, डायरेक्टली हम इसे सॉल्व कर लेंगे। सो देयरफॉर अब डिटरमिनेंट 3/3 का कैसे सॉल्व होता है आपको मालूम है, सबसे पहले वाला नंबर दैट इज 2 माइनस लैम्बडा, ब्रैकेट में आएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों माइनस ये भी माइनस, तो मल्टीप्लिकेशन प्लस होगा 3 इंटू लैम्बडा, 3 लैम्बडा लैम्बडा इंटू लैम्बडा लैम्बडा स्क्वायर, फिर माइनस होगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 2 जा 4, आगे साइन आएगा माइनस, नंबर है माइनस 2, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ब्रैकेट में 2 इंटू माइनस लैम्बडा माइनस 2 लैम्बडा माइनस माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 और ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस, आगे साइन होगा प्लस 1 ब्रैकेट में 2 इंटू 2 4 माइनस, ये माइनस को इसके साथ लगा देते तो प्लस हो जाएगा, 1 को इधर मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3 माइनस लैम्बडा आएगा, माइनस 3 माइनस लैम्बडा हो जाएगा, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 0। लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैम्बडा हियर। अब 2 से तीनों को मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा 6 लैम्बडा 2 इंटू लैम्बडा स्क्वायर माइनस 8, यहाँ पर माइनस 3 लैम्बडा स्क्वायर माइनस लैम्बडा क्यूब माइनस माइनस प्लस 4 लैम्बडा, आगे माइनस 4 लैम्बडा
फिर +4, the next 4 - 3 1 into 1 1, या फिर आप लिख दीजिए +4 -3 -λ = 0। अब लैम्बडा क्यूब है तो क्यूबिक इक्वेशन बन रहा है। क्यूबिक इक्वेशन मतलब हो सकता है ऑप्शन डी हो, चेक करते हैं लेकिन। तो देयरफॉर अब माइनस लैम्बडा क्यूब सबसे पहले लिख दिया, लैम्बडा स्क्वायर में 2 लैम्बडा स्क्वायर है -3 लैम्बडा, तो 2 - 3 -1 लैम्बडा स्क्वायर, लैम्बडा में 6 लैम्बडा, उसके बाद 4 लैम्बडा हो गया 10 लैम्बडा। ये तो चलिए इन दोनों को कट कर लेते हैं, और ये माइनस लैम्बडा है, 6 लैम्बडा माइनस लैम्बडा दैट इज 5 लैम्बडा। कांस्टेंट में कौन बचा, ये हो गया था कांस्टेंट में है -8 और +8, ये कैंसिल हो गया, फिर बच गया -3। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि फर्स्ट टर्म नेगेटिव है, माइनस से आपने मल्टीप्लाई किया तो हो गया लैम्बडा क्यूब प्लस लैम्बडा स्क्वायर -5 लैम्बडा +3 = 0। अब इसके हमें फैक्टर्स निकालने होंगे, ठीक है। अब देखिए फैक्टर्स क्यों निकालने होंगे, बहुत ज्यादा अगर आपको सही में मैथ क्लियर होगा तो आप आंसर यहीं पर दे सकते हैं, इसी स्टेप में। इसी स्टेप में हमें आंसर मिलता है कि लैम्बडा के 3 वैल्यूज होंगे, ठीक। लेकिन अब वो आपसे होशियार है, ये तो आपकी होशियारी थी,